हेलो स्टूडेंट्स, डिनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12 मार्च 2024 का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। टॉप 10 क्वेश्चंस हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा 5000 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या नाम दिया? इसको दिव्यास्त्र नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दिव्यास्त्र नाम दिया। मिसाइल को स्वदेशी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लेस किया गया है। तो मिसाइल के बारे में पूछेगा आपको। अग्नि 5 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। मोदी ने इसको दिव्यास्त्र नाम दिया है। अगला है कि हाल ही में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का है, द्वारिका एक्सप्रेसवे में क्या क्या खास बात है? इसका नाम क्या है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। इसमें क्या क्या खास बात है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड सहित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में हम बात कर लो जल सेना की, बात कर लो थल सेना की, बात कर लो वायु सेना की, बात कर लो। तो हाल ही में जल थल और वायु सेना, ये सेना है, सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति मंगलवार को कहाँ? आज मंगलवार, तो आज कहाँ? जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान व तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उपस्थित होंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान में होने वाला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तीनों सेना के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति इसका नाम है, भारत शक्ति नाम है। मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी उपस्थित होंगे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला है कि हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में ओपनहाइमर फिल्म में कुल कितने ऑस्कर जीते? ओपनहाइमर फिल्म ने कुल 7 ऑस्कर जीते हैं। ओपनहाइमर फिल्म ने कुल 7 ऑस्कर जीते हैं। किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इसमें, ये भी ध्यान रखना है। तो ओपनहाइमर टोटल 7 पुरस्कार जीत लिए। किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का, क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर को और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। अगला है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत ही है। कौन सा है? भारत है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार आयात कौन करता है? भारत ही करता है। सबसे ज़्यादा हथियार कौन मंगवा रहा है? भारत देश। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर यूक्रेन है और 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश प्रथम स्थान पर भारत है, ध्यान रखना। साथ ही भारत फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार रहा। भारत फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार रहा, जो कुल निर्यात का 30% था। 30% हथियार तो हमने बात करें फ्रांस से ही मंगाए हैं। रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और उसके हथियार निर्यात में एक बड़ी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग चर्चा में हैं। क्यों? इन्हें भारत सरकार से प्रतिष्ठित
भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदीय द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। अपने मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? ये एग्जाम वाला आपके प्रश्न है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने 65,724 पौधों के साथ हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र ने बनाया। महाराष्ट्र ने क्या किया? 65,724 पौधों के साथ हिंदी में भारतमाला लिखा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया महाराष्ट्र ने। आज का अंतिम प्रश्न अपना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से है। तो भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से। साथ ही ध्यान रखना कि आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष पूछ ले तो अच्छा प्रश्न बनाना होगा तो उपाध्यक्ष पूछ लेगा। आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आप साथ साथ इसके ध्यान रखना, और ये प्रश्न वैसे भी इम्पोर्टेंट है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए देवेंद्र झाझड़िया, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, फटाफट इनका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि हाथों हाथ हमारे याद हो जाए। पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा 5,000 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नाम दिया? दिव्यास्त्र इसको नाम दिया, दिव्यास्त्र नाम दिया। मिसाइल को स्वदेशी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का है, द्वारिका एक्सप्रेसवे में क्या क्या खास बात है? तो मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड सहित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ है। हाल ही में जल थल वायु सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति मंगलवार को कहाँ होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान व तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उपस्थित होंगे? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में ओपनहाइमर फिल्म कुल कितने 7 पुरस्कार जीते? 7 पुरस्कार। ध्यान देना, किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर कतर, चौथे स्थान पर यूक्रेन और पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है। साथ ही ध्यान रखना कि भारत फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार रहा, जो कुल निर्यात का लगभग 30% था। रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए हथियार निर्यात में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। हाल ही में माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग चर्चा में है। इन्हें भारत सरकार से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली द्वीप अपने मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में होगी। बेंगलुरु में होगी।
हाल ही में किस राज्य ने 65,724 पदों के साथ हिंदी में भारतमाला लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र ने। और आज का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझड़िया। कहाँ के हैं? चूरू के हैं। आर चंद्रशेखर और सत्यप्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छे से प्रश्न देख लो। पीडीएफ डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। वीडियो जितना हो सके शेयर करें। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। धन्यवाद।